हेलो बच्चों, आज क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर रखे हैं। आज हम 101 से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है। फॉर्मिक अम्ल का आइपेक नाम है। फॉर्मिक अम्ल का आइपेक नाम जो होता है वो मिथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है सर? मिथेनोइक अम्ल होता है। ठीक बात है, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अपमर्जक से बनाए जाते हैं। अपमर्जक से क्या क्या बनाए जाते हैं सर? क्या सर्फ एक्सेल बनाया जाता है? बिल्कुल बनाया जाता है। शैम्पू बनाया जाता है? हाँ सर। इजी सर्फ बनाया जाता है? हाँ सर। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बिल्कुल आगे बढ़े। हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इनमें से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा गया है? आनुवांशिकी का पिता हमको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। तो क्या इसका ऑप्शन में ऐसा कुछ है मास्टर? हाँ बिल्कुल, बी नंबर में है ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे बढ़ जाएंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? पुरुष के लिंग गुणसूत्र के बारे में बोलता है तो बोलेंगे जो पुरुष होता है, पुरुष में गुणसूत्र जो होता है वो XY होता है। लेकिन मादा के बारे में बात करें तो मादा का जो गुणसूत्र होता है वो सर XX होता है। क्योंकि हमको पुरुष के बारे में पूछा है तो क्या कर देंगे हम, XY मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे बढ़े। ठीक है। बोलता है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य को बोलते हैं। सूर्य को क्यों बोलते हैं सर? वो ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करके पेड़ पौधा अपना खाना बनाती है और उसी खाना का उपयोग हम लोग करते हैं। यानी हमारे लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो गया सर? सूर्य हो गया। क्या हो गया? सूर्य हो गया। मार देंगे क्या? बिल्कुल सर, सी मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो उत्तरदायी होती है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। बोलता है BS4 का संबंध किससे है? BS4 का संबंध जो है वो वायु प्रदूषण से है। किसके प्रदूषण से है सर? वायु के प्रदूषण से है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सर्वाहारी है? सर्वाहारी कहने का मतलब होता है सर जो जीव जंतु को भी खाता है, यानी मांसाहारी भी हो और शाकाहारी भी हो, यानी पेड़ पौधा को भी खाता है, उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। यानी सब कुछ खाता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। ऐसा कौन होता है सर? लोमड़ी होता है। क्या होता है? लोमड़ी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एक दिशा में ही प्रवाह होती है। एक ही दिशा में क्या होता है? प्रवाह होती है। तो क्या मार देंगे? ए मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है सर? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। बिल्कुल मार दिए, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में कहता है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है या चौथाई होती है? क्या होती है? तो हमको पता होना चाहिए सर। इसका फॉर्मूला जो होता है वो F बराबर होता है R/2 होता है सर। F बराबर R/2 होता है। यानी हमको सीधा दिख रहा है जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या के दोगुनी होती है। क्या होती है? दोगुनी होती है। बी मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब का मतलब होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी वैसा प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बने उसे हम काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ऐसा किसमें होता है सर? उत्तल में होता है और समतल में होता है, कभी कभी अवतल में भी होता है, लेकिन सामान्यतः उत्तल और समतल में ही होता है। बिल्कुल ऐसा ऑप्शन में है क्या? उत्तल और समतल। बिल्कुल सर, डी नंबर है। मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक बात। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, वाष्पोत्सर्जन है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कौन सा प्रक्रिया है? वो एक शारीरिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है या पारिस्थितिक प्रक्रिया है? कौन सा प्रक्रिया है बताओ? तो जाहिर सी बात है वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पानी का वाष्प बनकर उड़ना। पानी का वाष्प बनकर उड़ना एक कैसा प्रक्रिया है सर? भौतिक प्रक्रिया है। तो मार देंगे भौतिक प्रक्रिया। बिल्कुल सर, बी नंबर ऑप्शन मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक बात।
अगला क्वेश्चन कहता है शोषण के लिए अंतिम उत्पाद है। शोषण के लिए जो है अंतिम उत्पाद क्या होता है? सबसे पहली बात तो शोषण के बारे में हमको पता होना चाहिए। शोषण मतलब होता है ग्लूकोज टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी यानी ऊर्जा बनना। जाहिर सी बात है ग्लूकोज टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, पानी बनेगा और ऊर्जा बनेगा। ऐसा ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पानी है और ऊर्जा है। क्या मार देंगे? डी। बिल्कुल सर, डी मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 115 है। 115 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे पास रिएक्शन दे रखा है, इस रिएक्शन में कौन उपचायक है? तो सबसे पहली बात तो हमको उपचायक के बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि उपचायक क्या होता है। उपचायक, उपचायक सुनना, बोलेंगे वैसा पदार्थ, सुनना उपचायक के बारे में बता रहे हैं, वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करवा दे उसे उपचायक कहते हैं। यानी जो ऑक्सीकरण करवाता हो, ऑक्सीकरण करवाता हो उसे क्या कहते हैं सर? उसको कहते हैं हम उपचायक। क्या कहते हैं? उपचायक कहते हैं। अब दिमाग में आएगा सर ये ऑक्सीकरण क्या होता है? सुनना, ऑक्सीकरण का मतलब होता है वैसा अभिक्रिया या प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकल जाता हो और ऑक्सीजन आ जाता हो, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। या इसमें से दोनों में से कुछ एगो काम भी होगा तो बोल देंगे ऑक्सीकरण हो गया है। यानी हाइड्रोजन निकल जाए या ऑक्सीजन आ जाए उसको हम ऑक्सीकरण कह देंगे। और ये ऐसा जो कोई भी करवाता है उसको क्या कहते हैं? उपचायक कहते हैं। अब आइए रिएक्शन पे आते हैं, ध्यान सुनना। हमारे पास यहाँ सल्फर के पास जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ बात करें अगर रिएक्शन होने के बाद यहाँ सल्फर अकेला है, इसका मतलब ये है कि सल्फर से हाइड्रोजन छीना जा चुका है। यानी हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी सल्फर का ऑक्सीकरण हुआ है। अब जो ऑक्सीकरण करवाया होगा उसको उपचायक बोलेंगे। बताओ तो किसके पास हाइड्रोजन दिख रहा है सर? आयोडीन के साथ हमको आयोडीन के साथ जो है हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब आयोडीन ही उपचायक है। जाहिर सी बात है, हाँ ठीक है। ऐसा ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, डी मार देंगे। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है उसका रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है सर। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थल होता है। इसका मतलब ये है कि जो शुक्राणु होता है वो टेम्पररी रूप से कहाँ रुकता है? तो बोलेंगे सर ये एपिडिडाइमिस करके हमारे पास जो है एक नली होती है वहां पे जाके रुकता है। बिल्कुल सर, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में कौन एक उभयलिंगी है? उभयलिंगी जंतु का मतलब होता है जिसमें नर भी हो और मादा भी हो, उसे उभयलिंगी बोलते हैं। ऐसा कौन सा होता है सर? ऐसा केंचुआ होता है। कौन होता है? केंचुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़े। जी बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? आइरिस के पीछे वाली परत को जो है हम रेटिना कहते हैं सर। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है या ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा रंग और बड़ा रंग किसका होता है सर? लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन कहता है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन फिर से आ गया सर, अभी तुरंत उपचायक हम पढ़े थे। उपचयन का मतलब होता है, सुनना, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है सर? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में तुरंत बताए हैं हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का आना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जाहिर सी बात है देखेंगे इसमें से कौन सा है जो ऑक्सीकरण के लिए परफेक्ट है। जाहिर सी बात, ए नंबर देखो तो बोलता है ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग। सही बात है। हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का वियोग। और इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब जाहिर सी बात है अगर ऑक्सीजन आ रहा है किसी भी प्रोडक्ट में शामिल हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो होता है वो विद्युत ऋणात्मक होता है। बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है सर CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। इसको हम रासायनिक नाम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन उपधातु है? निम्न में कौन उपधातु है? तो क्या हो जाएगा सर? Sb हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Sb हो जाएगा। सर हमको याद कैसे रहेगा कौन धातु है, कौन अधातु है और कौन उपधातु है? तो उसके लिए हमारे पास उपधातु के लिए ट्रिक है हमारे पास, और धातु और धातु के लिए तो है संयोजकता से पता चल जाता है, लेकिन उपधातु को याद करने का कोई ट्रिक नहीं हमारे पास होता है, तो उसको हम आज लिखवा देते हैं। उपधातु के लिए हमारे पास एक ट्रिक होता है। उपधातु के लिए
उपधातु के लिए हम याद रखेंगे, ध्यान सुनना, याद रखेंगे बबीता, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब, ये सब के सब जो होते हैं वो उपधातु होते हैं। क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। इसमें से कुछ भी आएगा तो बोल देंगे ये क्या है? उपधातु है। इसलिए हम एसबी मारे हैं क्योंकि एसबी इसके अंदर आ रहा है। ठीक बात, आगे बढ़े? बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है, कौन सा होता है सबसे कठोर? सर हमको तो हीरा पता है तो हीरा मारेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़े? बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित सर परितारिका करता है। क्या करता है सर? परितारिका करता है। आगे बढ़े? बिल्कुल, देखते हैं। बोलता है पेंटेन के कितने समावयी संभव है? पेंटेन के कितने समावयी संभव है? समावयी मतलब होता है कि फॉर्मूला उसका सेम होना चाहिए लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? हम समावयी बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर अलग अलग हो और उस स्ट्रक्चर का नाम भी अलग अलग होना चाहिए। जाहिर सी बात, पहले पेंटेन हम बनाते हैं। पेंटेन जो होता है हमारा सर वो होता है C5 और H12 होता है। इसको अगर संरचना बनाना चाहें तो कुछ ऐसा बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं। 5 को कार्बन बना लेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन नॉर्मल हो गया। ठीक बात, एक कार्बन वाला ऐसा बना लेंगे, कार्बन क्या कर देंगे चेन में कम कर देंगे, कार्बन यहाँ लगा देंगे, 2 हो गया। एक और कर लेंगे, हमारे पास एक और कर लेते हैं सर, और वो मान लो यहाँ कर लेते हैं हम 1 2 3 और एक कार्बन यहाँ लगा देंगे, कार्बन यहाँ लगा देंगे। ठीक बात है, ऐसा कर लेंगे। देखो तो हम बोल रहे हैं ये हमारे पास पेंटेन है, पेंटेन को मैक्सिमम कितने तरीके से लिख सकते हैं? एक ऐसा लिख सकते हैं, एक ऐसा लिख सकते हैं और एक ऐसा लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी लिखेंगे तो उसका संरचना भले अलग हो जाए लेकिन नाम क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। सर बोलिएगा सर इस कार्बन को उठा के यहाँ रखिए तो नाम बिल्कुल सेम हो जाएगा, भले स्ट्रक्चर हल्का सा चेंज लगे लेकिन नाम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसलिए बोल देंगे हमारे पास जो पेंटेन होता है, पेंटेन का समय वही मैक्सिमम कितना बन सकता है सर? 3 को बन सकता है। कितना बन सकता है? 3 बन सकता है। क्या मार देंगे? पी मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक बात है, ठीक बात है, आगे बढ़े। हाँ सर, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितना होता है सर? 6 होता है सर। कितना होता है? 6 होता है। बिल्कुल, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन बोलता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किया था? सर फैराडे किया था। कौन किया था सर? फैराडे किया था। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी में। अगला क्वेश्चन कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है सर, हमको पता है ओम्स के नियम के अनुसार जो होता है V बराबर IR होता है। अगर हमको R निकालना है सर, R निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? V बटा I करना पड़ेगा। ऐसा ऑप्शन में होगा तो हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। R बराबर जो है R बराबर V बाई I होना चाहिए सर, R बराबर V बाई I होना चाहिए। ऐसा कुछ तो हमको दिख नहीं रहा सर, यहाँ पे हमारे पास V बाई I कुछ दिख नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? सही कर लेंगे, V बाई I कर लेंगे, खुद से V बाई I कर लेंगे और क्या कर देंगे? A मार देंगे। ठीक बात है, आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बोलता है गुणसूत्र कहाँ पाई जाती है? गुणसूत्र जो है कोशिका के केंद्र में, नाभिक में पाया जाता है सर। गुणसूत्र जो है कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्र में पाया जाता है या नाभिक में पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? केंद्र में, जिसको नाभिक भी हम कहते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन कहता है डायनासोर किसका उदाहरण है? डायनासोर बताओ तो किसकी जैसा दिखता है सर? छिपकली जैसा दिखता है ना? हाँ सर, छिपकली किसके अंदर आता है सर? रेप्टाइल के अंदर आता है, और रेप्टाइल के अंदर सांप भी आता है ना? हाँ सर, तो क्या इसमें सांप का ऑप्शन है क्या? हाँ सर है, ए नंबर ऑप्शन है, सरीसृप है। सरीसृप मतलब क्या होता है सर? सांप होता है। बिल्कुल, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब होता है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जो है हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं होकर के क्या हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या है सर? एल्केन है। क्या है? एल्केन है। क्या इसमें एल्केन है क्या? एल्केन है क्या? हाँ सर, एल्केन है, बी नंबर में। बी मारेंगे और आगे बढ़ेंगे, बी मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक बात, आगे बढ़े। हाँ सर, अगला क्वेश्चन कहता है न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था? न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था 1866 ईस्वी में। कितने में दिया था? 1866 ईस्वी में दिया था। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? एक बात बताइए, आदर्श ईंधन का मतलब ही होता है उससे जो है कोई गैस उत्पन्न नहीं हो, उससे कोई हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं हो। तो जाहिर सी बात है कोई भी गैस उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए, तो क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर हम डी मार देंगे। ऐसा कुछ होता ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
गर्म जल तापक प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, सौर जल तापक के बारे में बोला है, इसका मतलब यह है कि सौर ऊर्जा यानी सूरज की ऊर्जा प्राप्त करके जो है किसी चीज को गर्म करना चाह रहे हैं। बताओ ऐसा उपयोग हम कब नहीं कर सकते। मान लो सूरज ही नहीं है तो सौर जल तापक का उपयोग हम कैसे करेंगे। अगर बादल का दिन होगा, बादल का मौसम होगा, तो क्या उस दिन हम कर सकते हैं? बिल्कुल सर, उस दिन उपयोग हम नहीं कर सकते। तो क्या कर देंगे हम? ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे? बी मार देंगे। बादल के दिनों में ऐसा उपयोग हम नहीं कर सकते, यानी सूरज का उपयोग हम उस दिन नहीं कर सकते क्योंकि सूरज उगा हुआ ही नहीं है। अगला बढ़ जाए। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? सर सबको पता होता है सर, 78% होता है। कितना होता है? 78% होता है। ये पॉइंट नहीं होगा सर, पॉइंट नहीं है, 78% है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, हाँ सर, आगे बढ़े। ठीक। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? टिहरी बांध का उपयोग जो है सर, टिहरी बांध का उपयोग जो है सर उत्तर प्रदेश में किया गया था कि उत्तराखंड में किया गया था कि राजस्थान में किया गया था कि मध्य प्रदेश में किया गया था? तो बोलेंगे सर हमारा जो किया गया था ये उत्तराखंड में किया गया था। आगे बढ़े। बिल्कुल आगे बढ़े। हाँ सर। अगला क्वेश्चन है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है। एटीपी का फुल फॉर्म ही होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एडिनोसिन में 3 गो फॉस्फेट लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात 3 गो फॉस्फोरस होगा। क्या होगा? 3 गो फॉस्फोरस होगा। तो क्या मार देंगे हम? मार देंगे सी। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग होते हैं। कीट के लिए प्रमुख श्वसन अंग जो होता है वो ट्रेकिया होता है सर। क्या होता है? ट्रेकिया होता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बोलता है, मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है। मनुष्य में जो है पाचन क्रिया सर मुख गुहा से आरंभ हो जाता है। हमारे मुंह से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, यानी इसका आंसर हम मार देंगे मुख गुहा। क्या मार देंगे? मुख गुहा मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल